चुस्कियां ले रहा था। उसे महसूस हुआ कि आसपास बैठे सभी लोगों का ध्यान उसी की तरफ था। उसने मुड़कर देखा तो सबने अपनी नजरें इधर उधर कर ली। बिरजू को अब वहां बैठने में असहज लग रहा था और उसकी चाय भी खत्म हो चुकी थी। उसने इशारे से लल्लन को बुलाया। चाय खत्म हो गई भैया, थोड़ी और लाऊं? नहीं, ये ले चाय के पैसे। वैसे साल भर बाद आना हुआ, कोई जरूरी काम था क्या बिरजू भैया? क्यों? अपने ही गांव आने के लिए मुझे किसी खास वजह की जरूरत कब से पड़ गई? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। गुस्से से हुंकारते हुए बिरजू तेजी से वहां से बाहर निकला। सबके बर्ताव से वो समझ चुका था कि बड़े भाई रामू की वजह से अब कोई भी गांव में उससे अच्छे से पेश नहीं आएगा। कुछ देर बाद बिरजू गांव के पुलिस स्टेशन पहुंच गया। क्या काम है? थाना इंचार्ज कामरान जी है। अरे बिरजू, तुम यहाँ आओ, मेरे केबिन में बात करते आओ। जरा दो चाय अंदर भिजवाने के लिए बोल देना। जी साहब। मैंने सुना कि तुम्हारे शहर में अच्छी नौकरी लग गई है। और माताजी कैसी हैं? माँ ठीक है, बस कभी कभी भैया को याद करते करते रो देती है। उन्हें समय दो, ऐसे घावों को भरने में वक्त लगता है। वैसे तुम सुनाओ, 1 साल बाद वापस कैसे आना हुआ? वापस आने का तो एक ही मकसद है। मैं पता लगाने आया हूँ कि मेरे भाई के मौत का जिम्मेदार कौन है। तुम्हें पता है रामू के साथ क्या हुआ था? वो अपनी लापरवाही की वजह से देवता का क्रोध का शिकार बना था। अब आप वापस शुरू मत कीजिए कामरान जी। आपको वाकई में लगता है कि मैं पिशाच देवता जैसी बकवास बातों में विश्वास करूंगा? तुम यहाँ बहुत कम रहे हो बिरजू। अपना पूरा बचपन तुमने दूसरे गांव में अपने मामा जी के यहाँ काटा है। फिर आगे की पढ़ाई करने तुम शहर चले गए और वहीं बस गए। अगर यहाँ रहते तो पता चलता कि गांव वाले साल दर साल किस खौफ में जीते हैं। अपनी जिंदगी का जितना भी वक्त मैंने इस गांव में बिताया हो, बचपन से ही माँ मुझे उस फसल देवता की कहानियां सुनाकर डराती थी। लेकिन भैया को कभी इस काल्पनिक देवता पर यकीन नहीं था और मुझे भी नहीं होगा। तुम्हारी माँ ने वो लाशें खुद देखी थी। उन्हें भी यकीन है कि ये फसल देवता का ही काम था। लेकिन मैंने नहीं देखा उन्हें। मेरे आने से पहले ही गांव वालों ने भैया का अंतिम संस्कार कर दिया था। मुझे तो आखिरी वक्त में भी अपने भाई का चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ। लेकिन मुझे यकीन है कि उनकी हत्या गांव के ही किसी व्यक्ति ने की थी। तुम्हारे बात करने के ढंग से ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें किसी पर शक है। कौन है वो? मुझे लगता है भैया मेरी वजह से ही मरे हैं। क्या? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? जरा याद करने की कोशिश कीजिए कामरान जी। 2 साल पहले जब मैं गर्मी की छुट्टियां बिताने गांव आया था तो मेरी लड़ाई अरविंद अग्रवाल से हुई थी। हाँ, क्योंकि उनकी बेटी श्रुति के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा था। याद है मुझे। सिर्फ इतना ही नहीं, गौरव और शानू ने घर आकर बहुत हंगामा किया था। कहाँ है बिरजू? बाहर निकल, आज हम तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। क्या है? क्या किया है बिरजू ने? अपने बेटे को बुलाओ। ये रहा कमीना। हमारी बहन पे बुरी नजर डालता है साले। गौरव और शानू, इस बार मेरे भाई को माफ कर दो। मैं इसे अच्छी तरह से समझा दूंगा। वैसे भी ये इस गांव में ज्यादा दिन नहीं रहने वाला, वापस शहर चला जाएगा अपनी पढ़ाई पूरी करने। ठीक है रामू, इस बार इस छचुंदर को हम जाने दे रहे, लेकिन याद रहे तू श्रुति के बारे में सपने में भी नहीं सोचेगा, समझा? अगर फिर से तूने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो तेरे पूरे परिवार को हम जान से मार डालेंगे। वही अरविंद अग्रवाल के घर पर। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मेरी पढ़ाई मत छुड़ाइए। आप जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूंगी। बहुत हो गई तेरी पढ़ाई, बाहर गई तो फिर से खानदान का नाम मिट्टी में मिलाएगी तू। चुपचाप घर पे बैठकर काम में हाथ बटा। उसके बाद से आज तक मैं श्रुति से कभी नहीं मिला। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अरविंद अग्रवाल ही भैया के मौत के जिम्मेदार है, क्योंकि उन लोगों के अलावा हमारे इस गांव में किसी और से कोई दुश्मनी नहीं थी। तुम्हें बेकार में ही शक हो रहा है बिरजू। अरविंद अग्रवाल और उसके बेटे बस नाम के शेर हैं। अरे उसने तो आज तक एक मक्खी भी नहीं मारी। वो किसी आदमी को क्या खाक मारेगा? आप भले ही मेरे भाई के गुनहगारों को सजा दिलाने में असमर्थ हुए हो, लेकिन मैंने ठान लिया है
कि मैं उन्हें किसी भी कीमत पर ढूंढ कर निकालूंगा। उन्हें मैं फांसी के फंदे तक पहुंचा कर रहूंगा और इसके लिए मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। शाम का वक्त था। खेतों के पास एक मैदान में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। छक्का! वाह श्याम, क्या बेहतरीन शॉट मारा है। अरे लेकिन बॉल तो सीधे जंगल की तरफ चली गई। तो क्या हुआ? गोलू बॉल लेकर आएगा। मैं क्यों जाऊं? वैसे भी शाम हो गई है और माँ ने मना किया है जंगल की तरफ जाने से। कितना बड़ा डरपोक है रे तू। चल एक काम करते हैं, अगर तू बॉल ले आया तो अगले 2 मैच में तुझे ही पहली बैटिंग मिलेगी। अरे ये डरपोक नहीं जाएगा बॉल लेने, देख लेना। नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ। मैं अभी बॉल लेकर आता हूँ। क्या गोलू की जान खतरे में थी?